अब आज जो कल हम लोगों ने डेसिमल्स के बारे में डिस्कस किया था, देखिए डेसिमल्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं, डेसिमल कैसे लगाते हैं और डेसिमल कैसे रिमूव किया जाता है, ठीक है। और हमने डेसिमल्स को आफ्टर जो डेसिमल के बाद की वैल्यू है उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में उसकी प्लेस वैल्यू के बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। एक जो नया टॉपिक है वो आज हमारी एक्सरसाइज में, वो नया टॉपिक ये है लाइक और अनलाइक फ्रैक्शंस। ओके, लाइक and unlike fractions, unlike decimals। ओके, देखिए हमने फ्रैक्शंस में जो पढ़े थे लाइक और अनलाइक, उसमें तो हमने ये पढ़ा था कि लाइक फ्रैक्शंस तो वो होते हैं जिसमें डिनोमिनेटर सेम होते हैं और अनलाइक फ्रैक्शंस जिसमें डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं। लेकिन यहाँ पे लाइक और अनलाइक डेसिमल्स का मीनिंग ये है कि डेसिमल के बाद वाली जो प्लेसेस होती हैं वो सेम होनी चाहिए, तब तो वो लाइक फ्रैक्शंस कहलाएंगे। सपोज करिए मल्टीपल नंबर्स गिवन हियर, सपोज 4.45, 3.00, 2.0, 3.456। ओके, अब आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे जो डेसिमल के बाद वाली वैल्यू है, ठीक है, डेसिमल के बाद वाली आप देख रहे हो, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पे 1 2, यहाँ पे डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, यहाँ पे डेसिमल के बाद 1 2 3 डिजिट है। तो इस तरीके के फ्रैक्शंस, इस तरीके के डेसिमल्स को हम कहेंगे अनलाइक डेसिमल्स। क्या कहेंगे? अनलाइक डेसिमल्स। मतलब कि जब डेसिमल्स के बाद वाली जो डिजिट्स होती हैं वो यदि सेम प्लेसेस तक नहीं होती हैं, ठीक है, अनइक्वल पार्ट्स में होती हैं, तो हम उसको अनलाइक डेसिमल्स कहेंगे। अब अगर लाइक डेसिमल्स जिसमें कि अगर हाईएस्ट 3 डिजिट्स हैं, डेसिमल के बाद हाईएस्ट कौन सी प्लेस की है? 1 2 3 की है, तो हम इसको अगर 3 डिजिट में आफ्टर डेसिमल वी विल कन्वर्ट इनटू 3 प्लेसेस, तो दे विल कॉल लाइक डेसिमल्स। ओके, कैसे? जहां पे 4 5 है, 2 डिजिट है, तो इसको 3 में कैसे बनाएंगे? 4 5 और इसके आगे 0 लगा देंगे, बन गए 3 डिजिट। यहाँ पे वैसे अगर देखा जाए यहाँ पे 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, हमने यहाँ पे 1 कर दिया, ठीक है, तो 2.1 1 डिजिट तो है, 2 0 लगा करके 3 डिजिट बना दिया इसको, ठीक है। इसी तरीके से ये तो ऑलरेडी 3 डिजिट में है। अब इस तरीके के डेसिमल्स को हम कहेंगे लाइक डेसिमल्स। ओके, आज के टॉपिक में केवल लाइक और अनलाइक डेसिमल्स ही न्यू टॉपिक है आपके लिए, ठीक है। तो इसी के बिहाफ पर हम आगे एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे, बट वी हैव रिपीट अगेन, वी विल रिपीट अगेन दिस टॉपिक कि लाइक एंड अनलाइक डेसिमल्स। ओके, लाइक अनलाइक डेसिमल्स में डेसिमल के बाद वाली जो प्लेसेस होती है वो डिफरेंट प्लेसेस की होंगी, ठीक है, कहीं पे 3 होगा, कहीं पे 1 डिजिट में होगा, कहीं पे 2 डिजिट में होंगे। लेकिन इसको अगर सेम प्लेसेस में यदि इसको कन्वर्ट कर दें तो क्या कहलाएगा? लाइक फ्रैक्शंस में। लेकिन कन्वर्ट कैसे करेंगे कि हमें इसको किस प्लेसेस तक, कितने प्लेसेस तक लेके जाना है? आपको ये देखना है जो मल्टीपल्स नंबर्स दिए हुए होंगे उसमें हाईएस्ट प्लेस कितनी दे रखी है? 3 दे रखी है हाईएस्ट, तो हम हर एक नंबर को डेसिमल के बाद उसको 3 डिजिट में या 3 प्लेसेस तक कन्वर्ट कर देंगे। ओके, तो ये हमारा हो गया लाइक और अनलाइक डेसिमल्स। लेकिन लाइक और अनलाइक डेसिमल से ही हमें समझ में आता है, हम कंपेयर कर सकते हैं नंबर्स को कि कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है, ठीक है, क्योंकि 1 बाय 1 हर एक डिजिट से कंपेयर कराया जाता है कि अब 10th प्लेस पर ये है, 100 प्लेस पर ये है और 1000 प्लेस पर ये है, ठीक है। तो हम इसी तरीके से ये कंपेयरिंग नंबर्स में भी हमें हेल्प करते हैं। So let me discuss here exercise 5.1. Okay, आज हम डिस्कस करेंगे 5.1 के बारे में। ओके, एक्सरसाइज 5.1। एक्सरसाइज 5.1 में क्वेश्चन नंबर 1, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ अनलाइक डेसिमल इनटू लाइक डेसिमल्स। आपको अनलाइक फ्रैक्शंस के अंदर नंबर्स दिए हुए हैं, उसको लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 इज कन्वर्ट करना है आपको लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शन में। ए आपका दिया हुआ है इसका 2.3, 4.5
कॉमा 2.003 2.003। अब आप ये चीज देख रहे हैं कि तीनों ही नंबर्स जो है वो अनलाइक फ्रैक्शंस में दिए हुए हैं, ठीक है। अनलाइक फ्रैक्शंस में दिए हुए हैं तो इसको लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे? सबसे पहले आप 2.3 लिखेंगे, देन 4.5, देन 2.003। ओके, तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे। ये तो क्या हो गया आपका, ये जो 3 नंबर हो गए वो तो अनलाइक फ्रैक्शंस हो गए, अनलाइक फ्रैक्शंस, अनलाइक डेसिमल्स। ओके, अब इसको हम 3 डिजिट में, हाईएस्ट हमें डेसिमल के बाद कौन सा दे रखा है? 3 डिजिट में दे रखा है, 1 2 3, ठीक है, 3 डिजिट में। तो 2.3 1 डिजिट तो दिया हुआ है इसका डेसिमल के बाद, तो हमें आगे 2 0 लगा के इसको 3 डिजिट में 3 प्लेसेस तक कन्वर्ट करना है। उसी तरीके से 4.5 1 प्लेस तक दिया हुआ है, 2 प्लेस 0 0 लगा करके कर दिया, और 2.003 तो ऑलरेडी लाइक फ्रैक्शंस बन चुका है, ठीक है। तो ये क्या बन गया हमारे लाइक डेसिमल्स में। ओके, 0 0 लगा करके 2, जहां 1 प्लेस दिया हुआ है तो वहां 2 प्लेस में 2 प्लेस तक और इसको बढ़ा देंगे तो 3 प्लेस में ये कन्वर्ट हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट ए के बाद हम सॉल्व करेंगे डी। ओके, डी नंबर 1.2 कॉमा 2.31 कॉमा 12.132 ये 3 नंबर्स आपको दिए हुए हैं। अब आपको ये देखना है कि इन 3 नंबर्स में ये अनलाइक डेसिमल्स वैल्यू है, ठीक है। अनलाइक डेसिमल्स वैल्यू में आपको ये चेक करना है कि हाईएस्ट प्लेस तक कौन सी दे रखी, लास्ट वाली दे रखी 3 डिजिट तक, डेसिमल के बाद कितने प्लेस तक दे रखी, 3 प्लेस तक। तो बाकी के 2 नंबर्स को भी हमें 3 प्लेस तक बनाना है। तो 1.2 दे रखा है, 2.31, 12.132, ठीक है। ऊपर वाली डिजिट्स तो क्या कौन सी हो गई, अनलाइक डेसिमल्स हो गए। अब 1.2 ऑलरेडी 1 प्लेस तक तो दे रखा है, आगे 2 0 लगा देंगे, 3 प्लेसेस तक हो गए। 2.31 तो अब आप देखेंगे 2 डिजिट तक तो दे रखा है, 2 प्लेस तक, एक और 0 लगा दिया तो 3 प्लेस तक हो गए। और 12.132 तो ऑलरेडी डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस तक दे रखे हैं, तो ये कौन सी बन गई, लाइक डेसिमल्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में कंपेयर कराने नंबर्स को, फिल इन द ब्लैंक्स विथ ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल्स टू, मेक ईच स्टेटमेंट ट्रू, ठीक है। हर एक स्टेटमेंट के आगे स्टेटमेंट को चेक करते हुए हमें ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल्स टू का साइन लगाना है। अब देखिए इसके अंदर हमें लाइक डेसिमल्स और अनलाइक डेसिमल्स मतलब काफी हेल्प करेंगे कंपेयर कराते वक्त। कैसे करेंगे हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ए क्या दिया हुआ है, 4.7-7.4। मैंने आपको बताया था क्योंकि कल हमने एक्सरसाइज करी थी, उसमें भी हमने देखा था कंपेयर सबसे पहले डेसिमल से पहले वाली डिजिट को की जाती है। तो डेसिमल के पहले वाली क्या है 4 और यहाँ पे डेसिमल से पहले वाली क्या है 7। तो अब आप देख रहे हो, और ये लाइक सेक्शन लाइक डेसिमल्स में क्योंकि डेसिमल के बाद दोनों 1 1 डिजिट पर है, ठीक है, 1 1 प्लेस पर है। तो 4 और 7 में कौन सी बड़ी है, 7, तो 7.4 इट्स अ ग्रेटर वैल्यू। नेक्स्ट बी 24.9 डैश 2.49 यहाँ पे डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक है, ठीक है। तो यहाँ पे 24 है डेसिमल से पहले और यहाँ पे 2 है, तो विच इज द ग्रेटेस्ट नंबर, 24, ठीक है। तो नेक्स्ट सी 5.963, ओके, एंड डैश 5.965। सबसे पहले हम देखेंगे डेसिमल से पहले वाली डिजिट, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है। आप तो बोलोगे कि दोनों ही इक्वल है तो हम इक्वल्स टू का साइन लगा
अब हम डेसिमल से बाद वाली जगह पर आएंगे। डेसिमल के बाद वाली 3 प्लेसेस तक दी हुई है, 1 2 3, यहाँ पे भी 1 2 3, ठीक है। अब देखेंगे हम हर एक डेसिमल के बाद वाली प्लेस को कंपेयर करेंगे। 10th प्लेस पर 9 है, यहाँ पे भी 10th प्लेस पर 9, 100th प्लेस पर 6 है, यहाँ पे भी 100th प्लेस पे 6 है, यहाँ पे 1000th प्लेस पर 3 है और यहाँ पे 1000th प्लेस पर 5 है। तो देखो कहाँ जाकर के डिफरेंस हुआ, डेसिमल के बाद 1000 प्लेस पर जाकर के नंबर बड़ा आया है, तो 5.965 बड़ी होगी वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट इसी तरीके से डी 38.45 डैश 38.45। तो हम देखेंगे पहले डेसिमल से पहले वाली डिजिट 38, यहाँ पे भी 38। अब डेसिमल के बाद देखेंगे यहाँ पे 2 प्लेस तक दिया हुआ है, ये भी 2 प्लेस पर, 10th प्लेस पर 4, यहाँ पे भी 10th प्लेस पर 4, यहाँ पे 10th प्लेस 100th प्लेस पर 5, यहाँ पे भी 100th प्लेस पर 5। अब आपने कंपेयर करा है तो डिजिट सारी इक्वल है, तो यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन आ जाएगा, ओके। तो कंपैरिजन में जब भी आप असेंडिंग डिसेंडिंग या ग्रेटर देन की वैल्यू का करेंगे तो एक एक डिजिट से हमें कंपेयर कराना होगा, यदि डेसिमल से पहले ही डिजिट यदि डिफरेंट आ रही है तो, ओके। डिफरेंट आ रही है तो हमें पता चल जाएगा कौन सी वैल्यू बड़ी है, यदि डिफरेंट नहीं है तो हमें हर एक प्लेस पर पता चल जाएगा कि कौन सी वैल्यू डेसिमल के बाद वाली वैल्यू को हमें कंपेयर कराना होगा। क्वेश्चन नंबर 3, हमें असेंडिंग ऑर्डर्स में नंबर को जमाने हैं। असेंडिंग ऑर्डर्स मींस अरेंज दीज नंबर्स इन स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, मतलब छोटे से बड़े की तरफ हमें नंबर्स को जमाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 इज 1.004 0.04 0.104, ओके। ये 3 नंबर दिए हैं, 1.004 0.04 0.104, ठीक है। तो अब आप ये देखेंगे इसका आंसर किस तरीके से निकलेगा। सर असेंडिंग ऑर्डर में जब हमारे हैं तो आपको पता है कि सबसे पहले छोटी वैल्यू लेनी होगी, तो आप देखो डेसिमल से पहले वाली देखेंगे, पहले 1, यहाँ पे डेसिमल के बाद 0, यहाँ पे भी डेसिमल के बाद 0, तो 1 से तो छोटी वैल्यू क्या हुई 0 हुई, लेकिन यहाँ पे दो जगह पे 0 आ रही है। अब हमें इनमें भी छोटा नंबर निकालना है, तो 10th प्लेस पर 0 और यहाँ पे 10th प्लेस पर क्या है 1, तो सबसे पहले छोटा नंबर क्या आ गया 0.04, इसके बाद 0.104, ठीक है। देन लास्ट में नंबर आ जाएगा 1.004, ओके। नेक्स्ट इसी तरीके से हम डी नंबर करेंगे 5.3 5.3 5.32 5.31 15.1 0.245 ओके। अब देखिए हम इसका आंसर निकालेंगे, सबसे छोटी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, डेसिमल से पहले वाली, डेसिमल से पहले 5, यहाँ पे भी डेसिमल से पहले 5, डेसिमल से पहले 5, यहाँ पे 15 और डेसिमल से पहले 0 दिया हुआ है, तो आपको पता चल गया सबसे पहले छोटा नंबर क्या आ जाएगा 0.245, ओके। एक तो ये नंबर हो गया। अब आपको पता है 15 से भी छोटे 5 है, तो 5 के 3 नंबर दिए हुए, ये 5.3 5.3 5.3। अब आप देखोगे ये तो बराबर हो गए, तीनों ही नंबर बराबर हो गए, तब हम 10th प्लेस पर आएंगे और यहाँ जहां पे हमें सिंगल डिजिट वैल्यू दे रखी है तो यहाँ पे हम 0 लगा देंगे, ठीक है। तो 10th प्लेस पर 3, यहाँ पे भी 10th प्लेस पर 3 और यहाँ पे भी 10th प्लेस पर 3, तो ये तो इक्वल हो गए। अब हम 100th प्लेस पर आएंगे, यहाँ पे 0, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, तो हमारी छोटी वैल्यू क्या हो गई 5.30, मतलब कि इन तीनों में से छोटा नंबर क्या हो गया 5.30। इसके बाद क्या आ जाएगा 5.31,
फिर लास्ट में आ जाएगा 5.32। ठीक है, ये तो नंबर हो गए। एंड लास्ट नंबर 15.1, ये तो सबसे बड़ी वैल्यू हो गई, तो सबसे लास्ट में 15.1। ओके, तो इसी तरीके से हम नंबर्स को अरेंज करेंगे स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें वापस से इन्हीं ग्रुप्स को अरेंज करके डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। अभी हमने किस फॉर्म में किया था? असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, अब इसी का ही अपोजिट डिसेंडिंग ऑर्डर होगा। डिसेंडिंग ऑर्डर में हम किस में अरेंज करेंगे? लार्जेस्ट ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट फॉर्म में। किस में अरेंज करेंगे? ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, मतलब कि बड़े से छोटे की तरफ नंबर को अरेंज किया जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 is B 4.45 comma 0.45 comma 41.45 comma 317.45। अब हमें क्या करना है? इसमें सबसे पहले ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है हमें? ग्रेटेस्ट वैल्यू, मतलब सबसे बड़ा नंबर निकालना है। डेसिमल से पहले देखेंगे क्या है? 4, यहाँ पे डेसिमल से पहले 0, यहाँ पे डेसिमल से पहले 41, ठीक है, और यहाँ पे डेसिमल से पहले 317। तो कौन सी वैल्यू बड़ी हो गई सबसे पहले? 317.45। अब हमें इससे छोटे नंबर पर आना है। अगर इस तरीके से देखें तो इससे छोटे नंबर पे आना है। तो अगर ये नंबर हो गया तो हमने इस पे क्रॉस लगा दिया, तो हमें इन तीनों में से बड़ा नंबर निकालना है। तो डेसिमल से पहले 4, फिर डेसिमल से पहले 0 और यहाँ पे डेसिमल से पहले 41। तो इन तीनों में बड़ा नंबर कौन सा हो गया? 41। तो 41.45। अगर इन तीनों नंबर के हिसाब से कहा जाए तो इन तीनों नंबर के हिसाब से 41 बड़ा है, और अगर 317 से छोटा नंबर क्या हो गया? 41.45। इससे छोटा नंबर 4.45 एंड सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी हो गई? 0.45। तो स्टार्टिंग की सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू है एंड लास्ट नंबर इज स्मॉलेस्ट वैल्यू। ओके, नेक्स्ट इज सी 0.432 comma 8.2 comma 4.90 comma 2.2। ओके, तो इसमें हमें सबसे बड़ी ग्रेटेस्ट वैल्यू बतानी है। सबसे बड़ी ग्रेटेस्ट वैल्यू कौन सी हो गई? पहले हम डेसिमल से पहले वाली देखेंगे 0, डेसिमल से पहले 8, डेसिमल से पहले 4 एंड 2। तो सबसे बड़ी क्या हो गई इनमें? 8.2। ओके, ये नंबर हो गया। अब हमें बाकी के 3 नंबर में बड़ी निकालनी है। तो 0 तो छोटा है, 4 और 2 इन दोनों में से कौन सी बड़ी हो गई? 4.90। ठीक है, और फिर उसके बाद 4 से छोटा 2, 2.2 एंड सबसे लास्ट 0.432। ओके, तो ये आपकी सबसे स्टार्टिंग की जो वैल्यू है 8.2, इट्स अ ग्रेटेस्ट वैल्यू एंड लास्ट वैल्यू जो है वो स्मॉलेस्ट वैल्यू है। ठीक है, तो ये हमारे एक्सरसाइज यहाँ पे 5.1 फिनिश हो चुकी है। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।